जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केटी 24 आवर्स पर। आज हम लोग गुलाम के नियम से संबंधित जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, आंकी क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है हर बार कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और उनमें से गुलाम के नियम से संबंधित आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आता ही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 4 गुलाम के नियम से संबंधित ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हर बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आपको पता है गुलाम का नियम आपका क्या होता है। गुलाम का नियम होता है आपका F बराबर क्या होता है KQ1 Q2 बटा क्या होता है आपका R² होता है। मान लो कि कोई दो आवेश है, दोनों आवेशों जो पर लगने वाला जो बल होता है, दोनों आवेशों के परिणामी गुणनफल के क्या होता है समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर आप R² की जगह D² भी ले सकते हैं, L² भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको किसी से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। आपका सवाल नंबर 1 है, वो आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम सरल है। यदि आपको सवाल मतलब K का मान पता हो और जोड़ बाकी गुणा भाग तो आना ही चाहिए। आपको खुद को ही पता है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर, अब मतलब R का मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 30 सेमी दे रखा है। R का मान कितना दे रखा है 30 सेमी। आपको पता है दूरी का मान आपको मीटर में लेना है, मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 का भाग देंगे तो 100 का भाग देंगे, एक 0 कैंसिल हो जाएगा और एक माइनस का 1 बचेगा, तो 3 × 10⁻⁻1 मीटर आपका हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बात करें कि दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से आवेश आपके दे रखे हैं 2 × 10⁻⁷ गुलाम है, यहाँ पर C हो गया, और 3 × 10⁻⁷ गुलाम आवेश है, तो दोनों के बीच में बल ज्ञात करना है। Q1 का मान दे रखे हैं 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान दे रखे हैं 3 × 10⁻⁷। गुलाम का नियम क्या होता है, ये सूत्र लगा दिया हम लोगों ने, F बराबर KQ1 Q2 बटा R², और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, मान लिख देते हैं। F बराबर K का मान होता है आपको खुद को भी पता है, एक समानुपाती नियतांक है या स्थिरांक है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है आपका, 9 × 10⁹ होता है आपका। मान रख दिया, Q1 का मान रख दिया, Q2 का रख दिया, और R² 3 × 10⁻⁻1 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसको नॉर्मली हल करते हैं। देखो ये हो गए 7 और 7 -14 हो गए, 9 में से -14 घटाते हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 5 में से ये नीचे वाले जो माइनस है, ये वाले इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका प्लस में, माइनस के 5 में से प्लस का 2 और घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 को 2 से गुणा करने पर कितना हो गया 6 हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा F बराबर कितना हो गया 6 × 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि आपको पता है बल का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। यदि आपको K का मान पता है, गुलाम के नियम का फॉर्मूला पता है, तो आप हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो, एकदम नॉर्मली सरल तरीके से। आपको सवाल को समझने की ज़रूरत है, बोलना क्या है, और मान तो आपको पता है कि आवेश का मान आपको गुलाम में लेना है और दूरी का मान हमेशा मीटर में लेना ही पड़ता है, वो तो आप खुद को ही पता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। 0.4 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पर पिकोकुलाम नहीं माइक्रोकुलाम है। आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगते हैं। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है। ये आपका Q1 का मान लेते हैं, ये आपका Q2 का मान हो गया। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है आपका 10⁻⁻6 गुलाम होता है। माइक्रोकुलाम का मान कितना लेंगे 10⁻⁻6। जैसे कि Q1 का मान हमने ले लिया 0.8 माइक्रोकुलाम, तो इसको मान किस प्रकार लिखेंगे 0.8 × 10⁻⁻6 गुलाम हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻6। और बल F का मान आपका हो गया, न्यूटन में दे रखे हैं तो एकदम सही है, आपका बल F का मान हो गया 0.2 न्यूटन आपका हो चुका है। ठीक है, तो R का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला हो गया F बराबर KQ1 Q2 बटा क्या हो गया आपका R² हो गया। मान हम लोग रखते हैं 9 × 10⁹ हो गया K का मान आपका, और Q1 का मान रख दिया, Q2 का मान रख दिया, और R² हो गया, और इधर आपका 0.2/10 आपका क्या हो गया। इस प्रकार हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो कर लेते हैं हल। अभी देखो आपके सामने एकदम सरल तरीके से हल कर रखा है आपका। यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये 12 है, 12 और 1 ऊपर जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में से आपका प्लस का 9 जाता है आपका, ये था प्लस का 9 तो, और ये माइनस का है तो माइनस का कितना बचेगा 4 बचेगा, और 3 को 4 से गुणा किया भाई 9 से, तो 3 को 4 से गुणा करते हैं हम लोग, 3 को 4 से गुणा करेंगे
तो कितना हो गया आपका आर का मान हो गया 12 × 10⁻⁻⁴ मीटर, क्योंकि दूरी का मान हमेशा किस में आता है आपका मीटर में आता है। तो ये देखो एकदम आसान तरीके से। और इसमें 2 सवाल पूछ रखे हैं। दूसरा सवाल आपको क्या पूछा है उसका जवाब आपके सवाल में दे रखे हैं। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है, तो यहाँ पर दे रखा है देखो किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगता है, तो दूसरे का आंसर हो गया आपका 0.2 न्यूटन आपका हो गया। पहले आर का मान हमने निकाल दिया, आर बोल सकते हैं, डी बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं, वो हमने निकाल दिया। देखो अगला आपका है कि उदाहरण नंबर हम बात करें भाई, जिसमें इसी बुक का ही सवाल है। अगला तीसरा एग्जाम्पल की हम बात करें, वहाँ से एग्जाम्पल उदाहरण नंबर आपका 1.6 हो गया, लेकिन कूलाम के नियम से संबंधित हैं, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सवाल आपका क्या है, 3 आवेश हैं Q1 Q2 Q3, उनके ऊपर आपको विचार करना है, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है। चाहे Q1 है, Q2 है, Q3, तीनों का मान Q के बराबर है आपका। और भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थान है, मतलब समबाहु त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, एक यहाँ पर Q1 यहाँ हो गया, यहाँ पर Q2 हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया Q3 हो गया। त्रिभुज के केंद्र में चित्र 1.9 के अनुसार दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q जो कि Q का सजातीय, यहाँ पर हम लोगों ने केंद्र में Q ले लिया, पर कितना परिणामी बल लगा, इस Q के ऊपर आपको परिणामी बल ज्ञात करना है। देखो ले लिया हमने, यहाँ पर 3 आवेश है Q1 Q2 Q3, जिनका मान Q के बराबर, देखो Q बराबर Q1 हो गया, Q बराबर Q2 हो गया, Q बराबर Q3 हो गया। बीच केंद्र में आपका ये Q का सजातीय है, बड़ा Q लिया हम लोगों ने, इसके ऊपर आपको परिणाम बल ज्ञात करना है। तो इधर हो गया परिणाम बल F1, इधर F2 और इधर क्या हो गया F3 हो गया। और दूरी के रूप में हम लोग L ले लिया, यहाँ पर चित्र में आपके L दे रखिए, R भी हो सकती है, D भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग आपको पता है कि जैसे हम लोग इसका पहले फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको देखो ये Q है, इसका सजातीय Q आपका ये है, और Q1 Q2 Q3 की जगह हम लोग सीधा क्या काम में ले सकते हैं, Q ले सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला हो जाएगा F, ये दे रखा है आपका F बराबर K Q, Q1 की जगह Q लिख सकते हैं, और इसका सजातीय अगला Q हो गया बटा L अपॉन √3 का क्या कर दिया हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। √3 क्यों लेके, 3 संभव तीन भुजाएं होती है आपकी और 3 लंबाई हैं, तो उसके अनुसार हम लोगों ने 3 ले लिया, और इसका हम लोगों ने क्या कर दिया स्कोर कर दिया। स्कोर करते हैं तो फिर आगे हल करेंगे तो आपका K क्यूब L स्क्वायर बटा क्या हो गया 3, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 बच गया, और 3 आपका चला जाएगा ऊपर। सीधा भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये तो निकाल के बताया आपको, निकाल के नहीं बताया क्योंकि भाई फॉर्मूला तीनों के लिए, भाई एक के लिए आपका ये होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं F बराबर क्या होता है आपका K Q1 Q2 बटा क्या हो गया आपका R स्क्वायर हो गया, L स्क्वायर हो गया, जो भी यहाँ पर L लेते हैं L स्क्वायर हो गया, ये उस फॉर्मूला है। अब आपको पता है कि इस Q1 की जगह आपको लेना है Q, भाई Q2 हो चाहे Q3 हो, इसकी जगह आप Q लेना है, एक आपको सजातीय Q ये लेना है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं Q बटा क्या हो गया L स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 3 जगह लग रहा है F1 F2 F3, तो सीधा हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करके भी सीधा लिख सकते हैं, बस इतना लिख दो। ये आपको करने की ज़रूरत भी नहीं, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो इतना आपको करना ही नहीं, सीधा भी लिख सकते हो F बराबर 3 Q बटा L स्क्वायर हो गया। क्योंकि आपको पता है कि F1 F2 और F3 इन तीनों को हम लोग क्या कर लेते हैं बराबर मान लेते हैं। भाई आवेश बराबर हैं तो उनके ऊपर लगने वाला जो परिणामी बल है माना कि बराबर है, फिजिक्स में हम लोग मान लेते हैं बराबर क्या है भाई 3 K बटा आपका L स्क्वायर बराबर F, ये चीज़ हम लोगों ने क्या कर ली है मान ली गई। तीनों F1 F2 F3 जिस प्रकार आवेश Q1 Q2 Q3 का मान Q के बराबर है, उसी प्रकार F1 F2 F3 जिसका मान आपके सामने दे रखा है उसको हम लोग मान लेते हैं F मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं F मान लेते हैं। तो परिणामी बल हम लोग क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। परिणामी बल निकालेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको ये लगाना, देखो F नेट के लिए जैसे लगाते हैं भाई रूट हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा हो गया आपका। अब हम लोग यहाँ पर मान लिख देते हैं F23 मान निकालते हैं आपका, यहाँ पर 1 2 लिखेंगे यहाँ पर है तो आपको F1 का स्कोर F2 का स्कोर, उसी प्रकार F23 लिया तो F2 का स्कोर F3 का स्कोर 2 F2 F3 और कोस कितना हो गया आपका 120 डिग्री। आप सोचोगे सर कोस 120 क्यों होता है, मैं उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग ये बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, 180 होता है। तो समबाहु त्रिभुज में ये कोण 60 डिग्री हो गया, ये कोण आपका कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ये कोण कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ का जो जितना कोण बनता है ना ये वाला कोण, ये कोण कितने डिग्री का बनता है 120 का बनता है। इधर वाला जो कोण बनता है ये भी आपका कितना बनता है पीछे वाला 120 डिग्री का बनता है, खुद को भी पता है आपको ये 120 डिग्री का बनता है। इधर वाला जो कोण बचेगा वो कितने बचेगा 120 डिग्री का बचेगा, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर ले लिया कोस 120 डिग्री।
कोस 120 का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है। हल करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका भाई, क्योंकि F2 F3 बराबर है भाई। F1 F2 F3 को हम लोगों ने माना अभी बराबर किया था, जैसे अभी किया था ना हम लोगों ने, आपको F1 = F2 = आपका क्या कहता F3 और बराबर लिखा था 3KQ और Q बटा क्या किया था हम लोगों ने L स्क्वायर बराबर क्या कहता F किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको F2 करके इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, इसको इससे क्या कर दिया आपका कैंसिल कर दिया भाई। ये इसको भी F ले लिया दोनों का स्क्वायर कर दिया F स्क्वायर। इसका मान हो गया कोस 120 डिग्री हो गया आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा ना आपका मान, माइनस का होगा तो ये आपका 2 ये दोनों को जोड़ देते हैं और ये आपका क्या कर देते हैं घटा देते हैं आपका, इसमें से घटाएंगे तो आपका 2 F स्क्वायर में से 1 F स्क्वायर घटेगा तो आपका क्या हो गया F स्क्वायर और रूट F स्क्वायर का मान कितना होता है आपका F हो गया। तो सिर्फ आपका मान कितना निकलता है F निकलता है। इसका मतलब ये हुआ भाई Q के ऊपर जो परिणामी बल होता है वो आपका क्या होता है 0 होता है, 0 होता है आपका। Q के ऊपर जो परिणामी बल होगा वो आपका 0 होगा। 0 क्यों होगा उसके ऊपर भी मैं आपको चर्चा बता देता हूँ। जैसे देखो ये बीच में यहाँ पर आपका Q होता है, ठीक है, इधर आपका F1 बल लग रहा है, इधर आपका F2 लग रहा है, इधर आपका F3 लग रहा है और बीच में जो हम लोगों ने ये बल निकाला था F23 या इसको हम लोग F बोलते हैं और इसके ऊपर जो निकलने वाला जो परिणामी बल होगा ना वो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला कोण 60 डिग्री, इधर वाला कोण आपका 60 डिग्री, टोटल कोण आपका कितना होगा 120 डिग्री। वो आपके समझने के अनुसार जिसके अनुसार चाहें उसके अनुसार हो सकता है। जो आपका ये चित्र दिखाई दे रहा है ना ये Q दे रखा है, इसके ऊपर जो आपका परिणामी बल होगा वो आपका कितना होगा 0 होगा आपका। देखो अगला एक और चर्चा कर लेते हैं। देखो आपको दे रखा चित्र 1.10 में दर्शाए अनुसार किसी संभव त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेशों Q तथा -Q पर विचार कीजिए। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है। आपको 3 आवेश दे रखे हैं, देखो वो सेम ही है। एक संभव त्रिभुज लेना है आपको, ध्यान से दिखाई दे रहा ये आपका Q हो गया भाई। Q1 को Q ले लिया, Q2 को Q ले लिया और Q3 को क्या ले लिया -Q ले लिया। एक दो तो आपको आवेश Q दे रखे हैं और एक आपको दे रखा है -Q दे रखा है। संभव त्रिभुज में ये तीनों कोण आपके 60 डिग्री के, ये लंबाई L ले ली और इधर की साइड में जो आपका बल बन रहा है F23 अभी हम लोगों ने जिसकी चर्चा की थी, जिसका मान Q स्क्वायर हो गया बट L स्क्वायर, क्योंकि Q ले रखा है। जैसे फॉर्मूला आपका बल का होता है F बराबर KQ1 Q2 बटा क्या होता है आपका R स्क्वायर, इस प्रकार होता है, ये L स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर Q1 Q2 है, उसका मान Q है तो Q स्क्वायर हो गया। F23 बराबर KQ स्क्वायर बटा क्या हो गया आपका L स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर इस कोण का मान कितना हो गया 120 डिग्री हो गया आपका। कितना हो गया आपका 120 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग हल किस प्रकार करेंगे, देखो आपके सामने देख रहे हैं F3 की बात करते हैं। जो तीसरा बल है F3 आपका कहाँ पर लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आपका F2 हो गया, F1 हो गया, इधर F2 हो गया और इधर आपका F, ये देखो इधर की साइड F3 लग रहा है। F3 लग रहा है, उसका मान हो गया KQ बटा L स्क्वायर जो कि आपका F2 और F3 वाला आपका क्या हो गया बराबर हो गया। और F1 F2 बराबर आपका मान लेते हैं KQ स्क्वायर बटा L स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने जैसे पहले वाले सवाल में माना था F माना था उसी प्रकार हम लोग मान लेते हैं। और इस -Q के ऊपर परिणामी बल हम लोग यदि याद करते हैं तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा आपका F नेट इजिकल टू रूट F1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका F1 का स्क्वायर F2 स्क्वायर टू F2 कोस कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। कोस कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। तो F1 F2 इनको क्या मान लेते हैं F मान लेते हैं, F का स्क्वायर 2F का स्क्वायर कोस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2 कोस 120 का हो जाएगा, माइनस का होता है आपका। तो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया और F स्क्वायर तीनों को जोड़ देते हैं 3F स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से इधर F के ऊपर तो रूट हट जाएगा, उधर हो जाएगा रूट 3F हो जाएगा आपका। और F का मान कितना होता है KQ स्क्वायर बटा क्या हो गया आपका L स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आपका परिणामी बल आपके सामने दे रखा है √3 हो जाएगा आपका। देखो √3 KQ स्क्वायर बटा क्या हो गया आपका L स्क्वायर हो गया। यदि सेम सिर्फ F आता है तो √3 हो गया। जो परिणामी बल है आपके सामने दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पर आपका लग रहा है KQ स्क्वायर बटा L स्क्वायर, यहाँ पर आपका जो बल लग रहा है KQ स्क्वायर बटा L स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो आपका बल लगेगा ना उसका मान आपके सामने आ रखा है √3 KQ स्क्वायर बटा क्या हो गया आपका L स्क्वायर हो गया आपका। तो ये थे आपके कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अंक की क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा हर उस एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपकी कूलाम से नियम से संबंधित आपके अंक की क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।